इस औरत को गलती से पता चला कि कूड़ेदान में बहुत सारे रेडीमेड खाने के पैकेट्स थे। उसे याद आया कि कुछ देर पहले ही उसके हस्बैंड ने उसके लिए बड़ी मेहनत से एक शानदार डिनर तैयार किया था। तभी उसके मन में शक हुआ कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। शक को कंफर्म करने के लिए वो जल्दी से अपने हस्बैंड के रूम में गई और वहां उसे कूड़ेदान में एक यूज किया हुआ प्रोटेक्शन मिला। औरत अभी अभी 2 महीने के बिजनेस ट्रिप से वापस लौटी थी और ये देखकर उसे साफ समझ आ गया कि उसका हस्बैंड अफेयर में है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीचे ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली ब्यूटिशियन है। उसका हस्बैंड उस ब्यूटिशियन के साथ इसलिए रिलेशन में था क्योंकि वो उसकी फर्स्ट लव थी। जब औरत को सब सच पता चल गया तो उसने बदला लेने की ठान ली। उसने अपनी एक फ्रेंड को, जो खुद भी धोखा खा चुकी थी, अपने प्लान में शामिल किया और उसे 5 करोड़ रुपए दिए क्योंकि उस फ्रेंड की बेटी को किडनी फेलियर था और उसे अर्जेंट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। इतना बड़ा अमाउंट देकर उसकी फ्रेंड ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद करने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन औरत अपने हस्बैंड को ब्यूटी पार्लर ले गई और जानबूझकर उस ब्यूटिशियन के सामने कहा कि वो अगले मंगलवार को 1 महीने के लिए यूएस जा रही है। जाते जाते उसने अपने हस्बैंड को 2 करोड़ भी दिए ताकि वो अपने भाई का लोन चुका सके। ये देखकर ब्यूटिशियन की आंखों में लालच चमक उठा, पर उन्हें क्या पता था कि ये सब औरत की एक चाल थी। औरत जानती थी कि लोअर क्लास की ये जो लालच है ये कभी नहीं जाती और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही औरत निकली, ब्यूटिशियन ने तुरंत हस्बैंड को कॉल किया और उसी रात मिलने का प्लान बना लिया। उसने बताया कि उसे एक हैंडबैग चाहिए जिसकी कीमत $2 करोड़ है। हस्बैंड ने भी कहा कि जैसे ही उसकी वाइफ यूएस जाएगी वो उसे बैंक कार्ड दे देगा जिसमें पूरे पैसे होंगे। उन्हें लगा कि कॉल डिलीट कर देने से कोई प्रूफ नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हस्बैंड के फोन में पहले से ही औरत ने एक बग इंस्टॉल कर रखा था। सारी कॉल और चैट रिकॉर्ड्स औरत के पास पहले से ही मौजूद थे। औरत की फ्रेंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसके पास इतने सारे सबूत थे कि वो चाहती तो अपने हस्बैंड को जेल भिजवा सकती थी, उसकी इमेज पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। फिर इतना लंबा चौड़ा प्लान क्यों? तब औरत ने समझाया कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड को खाली हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी बल्कि ब्यूटिशियन से भी बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से उसका शादीशुदा रिश्ता टूट गया था। हालांकि अफेयर कानूनन जुर्म नहीं होता, लेकिन औरत ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे ब्यूटिशियन खुद एक क्राइम में फंस जाए, यानी ब्रेक इन और असॉल्ट का। पहले ही उसने $2 करोड़ का लालच देकर ब्यूटिशियन को हस्बैंड के पीछे पड़ने पर मजबूर कर दिया था ताकि वो उसके गैर मौजूदगी में उससे मिलने आए। औरत को अच्छी तरह से पता था कि उसके हस्बैंड का परिवार पहले से ही काफी तंग हाल था। उन्होंने कभी लाइफ में ऐशो आराम नहीं देखा, इसलिए उनके लिए शो ऑफ और स्टेटस सबसे ज्यादा मायने रखते थे। सालों से वो औरत ही थी जो पूरे घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, इसलिए उस घर में उसकी इज्जत किसी देवी जैसी थी। अगर उन्हें कभी पता चलता कि उनका बेटा किसी गरीब ब्यूटिशियन के साथ चक्कर चला रहा है तो ये उनके लिए किसी मौत से कम नहीं होता और उसका हस्बैंड ये बात अच्छे से जानता था। तो जैसे ही प्लान के सारे डिटेल्स सेट हो गए, औरत ने अपने रिवेंज मिशन को ऑन कर दिया। सबसे पहला स्टेप ये था कि ब्यूटिशियन घर के में डोर से अंदर न आ पाए ताकि साफ लगे कि उसने गैर कानूनी तरीके से घर में घुसपैठ की है। जैसे ही औरत एयरपोर्ट के लिए निकली, ब्यूटिशियन अफेयर के लिए हस्बैंड से मिलने पहुंच गई और $2 लाख हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जब उसे पता चला कि उसका पासवर्ड दरवाजा नहीं खोल रहा तो उसने चालाकी दिखाते हुए दीवार कूदकर अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये औरत का बिछाया हुआ जाल था। औरत ने पहले ही लॉक बदल दिया था ताकि ब्यूटिशियन दीवार फांदकर एविडेंस छोड़ जाए। जैसे ही औरत को पता चला कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, उसने अपना प्लेन टिकट फाड़ दिया और तुरंत घर लौट आई। साथ ही उसने अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को कॉल करना भी नहीं भूली।